मेरा बाप बदमाश था, मैं बदमाश हूँ। नमस्कार सज्जनों और सजनियों, हाजिर हैं हम एक बार फिर जादुई मजाकिया और अजीबोगरीब कारीगरों से भरी सतरंगी वीडियो के साथ, जहां उजड़ी खेती से लेकर मोटू लाला जैसी हर वैरायटी के कारीगर हैं, जिनके कारनामे आज आपको खूब बुदबुदाने वाले हैं। कोई हाथ का खेल दिखाने जा रहा है तो कोई फ्यूज हो चुके दिमाग का, यानी शॉर्ट सर्किट तगड़ा होने वाला है। बोले तो हंसी का गुब्बारा जमकर फूटने वाला है, इसलिए वीडियो में आखिर तक बने रहे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इसमें तो मुझे समझ में ही नहीं आ रही है क्या प्रॉब्लम है। लेट्स गो। दोस्तों, अपने भारत में खेत की मेड़ पर, सड़क के किनारे पर या किसी नई नवेली पेंट हुई दीवार पर मूत्र विसर्जन करते लोग तो अक्सर देखने को मिलते हैं, लेकिन कभी आपने पाइपों को मूत्र विसर्जन करते देखा है? शायद नहीं। तो चलिए ये अजब गजब नमूना भी देख लीजिए। किसने बनाया ये मुजस्सिमा? इस नाची से अपने हाथों से बनाया। वाह क्या कारीगरी है। अगर आज शाहजहां जिंदा होते तो इस फनकार की फनकारी देख दोबारा दम तोड़ देते। घर में सबसे जरूरी चीज होती है दरवाजा, जो दूल्हे को दुल्हन तक पहुंचाने से लेकर रिश्तेदारों को जल्दी भगाने जैसे जरूरी काम आता है। लेकिन इस धुरंधर मिस्त्री की कारीगरी देखिए। कमरा तो डिजाइन कर दिया, पर दरवाजा कहाँ है भैया? मिस्त्री की बनाने पे हैं? हाँ जी। की बनाने? कमरा जी। कमरा? हाँ जी। ये दरवाजा किधर है? दरवाजा यार भूल गया। इस सर फिर पागल हो गया। लगता है इस अनोखे कमरे में जाने के लिए भटकती आत्मा बनना पड़ेगा। कहता है कि दुर्घटना उस उड़ती हुई चिड़िया का नाम है जो कब बम्पर पी कर जाए पता नहीं चलता। यकीन न हो तो एक नजर यहाँ गिराइए। सरकार ने इस पिद्दी को काम करने के लिए पैसे दिए थे, लेकिन भाई साहब तो लाइला से लप्पू टप्पू करने में बिजी है। किस कलर की चड्डी पहने हो? ये तो इधर जान जा रही है। इसे कहते हैं इंस्टेंट रिजल्ट मिलना। अभी काम चोरी की और अभी फल भी मिल गया। इस दुनिया में ऐसे कई नमूने हैं जो करना तो कुछ और चाहते थे, लेकिन मम्मी का इमोशनल ड्रामा और पापा के तानों का बोझ ऐसा पड़ा कि वो कर कुछ और ही बैठे। एग्जाम्पल के इस उजड़े चमन को देखिए, जो बना तो मिस्त्री है, लेकिन जिस तरह से कट्टे की कटाई कर रहा है, लगता है कसाई बनना चाहता था। कोई देश हमारा हो या पराया, बाथरूम सिंगरों की कमी नहीं है। बाथरूम में जाते ही बाहर अजीबोगरीब साउंड रिलीज कर करके घर वालों का जीना बेहाल कर देते हैं। लेकिन इस समस्या का हल एक प्लम्बर ने निकाला और नए नवेले बाथरूम में कुछ ऐसा अजूबा फिट किया, जिसे देखने के बाद बाथरूम सिंगर गाना तो क्या गुनगुनाना भी भूल जाएंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात अल्ला ये तो स्कैम हो गया। शक्ल माइक की लेकिन निकला शोवर। गजब टोपीबाज आदमी हो यार। गाइस ये रहा ताजमहल, ठीक है, और इसको बनवाने वाले ये रहे शाहजहां, और ये रही मुमताज। ताजमहल जितना खूबसूरत है उतनी ही बदसूरत है इससे जुड़ी कहानी, जिसके अनुसार ताजमहल बनाने वाले कारीगरों के हाथ कटवा दिए गए थे। लेकिन असल में ये बात सच नहीं है, बल्कि सच तो पर्दे के पीछे छुपा है। और आज ये भाई साहब सच से पर्दा उठाने वाले हैं, इसलिए दिल थाम कर बैठिए। और उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो फुर्ती से लाइक करके, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अब देखिए ताजमहल का असली सच। देखो गाइस, आज मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ताजमहल को बनते समय उसके जो कारीगर थे उन सभी के हाथ कटवा दिए गए थे। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो कारीगर के किसी के भी हाथ नहीं कटवाए, और वो कारीगर आज भी जिंदा है, वो भी सही सलामत। आप देख सकते हैं वो आज भी ताजमहल में काम करते हैं। देखो सभी के हाथ सही सलामत है। ये सब मनगढ़ंत कहानी है, किसी की बातों में ना आए। ये देखो ये वही कारीगर है। इन्होंने थोड़ी सी दवाई जवान होने की ज़्यादा खा ली थी, इसीलिए इनके कोई फर्क नहीं पड़ा इतना। कोई घर में टूटा कूलर पड़ा हो या फ्रिज ने दम तोड़ आखिरी याद के तौर पर दरवाजा छोड़ा हो, कोई भी दीवार, कुंडी, खिड़की या बची कुची चीज वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। बस इस कारीगर को कांटेक्ट कीजिए, आपका बाथरूम भी फ्रिज की तरह बोल उठेगा। ये गड़बड़ है बाबा।
देखा पैसों की कमी क्या हुई, मिस्त्री ने फ्रिज का दरवाजा बाथरूम को पहना दिया। वाकई अपने देश में कलाकारों की कमी तो नहीं है। इंजीनियर, मिस्त्री और लेबर के अलावा मंदबुद्धि दर्जियों ने भी इसे गोले पर लैंडिंग शुरू कर दी है। अब ये कपड़े नहीं, कपड़ों के नाम पर नमूने बनाते हैं जिन्हें पहना तो बिल्कुल नहीं जा सकता। चलो भाई देखो अब मैं क्या करूं। अगर कोई मुझसे पूछे कि इस दर्जी के साथ क्या करना चाहिए तो मैं कहूंगा कि जेल में डालो, ताकि दोबारा किसी का कपड़ा यूं बेमौत न मरे। दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह बाइक्स के दीवाने हैं और लॉन्ग राइड्स का मजा लेना चाहते हैं तो मेरे पास आपके लिए एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके सफर को न सिर्फ मजेदार बल्कि सुपर सेफ भी बना देगा। मोटरसाइकिल शील्ड मास्क। ये वही मास्क है जिसे पहनकर हर राइडर महसूस करता है जैसे वो किसी सुपर हीरो के गेटअप में हो। और हाँ, सुनकर चौंक जाएंगे इंडिया के बेस्ट बाइकर व्लॉगर्स जिन्होंने हजारों किलोमीटर का सफर तय किया है, वो भी इसी मास्क का इस्तेमाल करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ऐसा क्या खास है इस मास्क में, तो सुनिए। फुल फेस प्रोटेक्शन, धूल मिट्टी और धूप से बचाने का ऐसा कवच जो हर मौसम में आपके चेहरे की हिफाजत करेगा। एंटी फॉग टेक्नोलॉजी, चाहे सर्दियों की ठंड हो या बारिश की नमी, आपकी विजन हमेशा क्लियर रहेगी। सुपर कंफर्टेबल, इस मास्क को पहनकर आपको ऐसा लगेगा जैसे ये मास्क आपके चेहरे के लिए ही बना हो। स्टाइलिश लुक, इसे पहनकर आप भीड़ से बिल्कुल अलग नजर आएंगे। और रही बात कीमत की तो सिर्फ 220 रूपए। जी हाँ, ओनली 220। अब इसे मंगवाना कैसे है, तो बस वीडियो में दिखाई दे रहे टेक प्रोडक्ट पर क्लिक करें और फ्लिपकार्ट से सीधा ऑर्डर करें। आजकल के लोग ना बड़े समझदार हैं, कम हो या ज्यादा उन्हें हर सिचुएशन में मैनेजमेंट बनाना आ गया है। अब इसे 1.5 फुटिया घर को ही देखिए, लंबाई में ऊपर तक है, लेकिन हाथी भाई चौड़े आदमी घुस गए तो घर की दीवारें चीख उठेंगी। इसमें तो मुझे समझ में ही नहीं आ रही है क्या प्रॉब्लम है। वाकई में इसे कहते हैं मास्टर ब्लास्टर कारीगर। संडास जितनी जगह में पूरा महल खड़ा कर दिया। इस उजड़े चमन को भी देखिए जिसकी खोपड़ी की तरह अंदर का माला भी पूरी तरह से खाली है। इंजीनियर साहब बार बार बाल्टी की काली परछाई को गोरा करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये है कि गोरी होती ही नहीं। लेकिन इंजीनियर साहब भी ठान चुके हैं कि आज तो इसे गोरा करके ही दम लेंगे। हम तो खुली किताब है, हड्डी में हम हैं। अरे कोई इस बेचारे को फेयर एंड लवली दो ताकि कुछ निखार तो आए। काले तू वे अपने जुड़वा बच्चे देखे होंगे, जुड़वा भाई बहन भी देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी जुड़वा पंखे देखे हैं? शायद नहीं। और देखे भी कैसे, जब इन जुड़वा पंखों को जन्म देने वाला यहाँ बैठा है। क्लाइमैक्स अभी बाकी। ओ घूम गिरे वाली क्या कारीगरी है। अच्छा क्यों हिला डाला ना। इस कलाकार की कलाकारी के लिए 2 शब्द कमेंट में जरूर लिखना। मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। पेड़ों का काम आज से पहले ऑक्सीजन और फल देकर बदले में कार्बन डाइऑक्साइड लेना था, लेकिन हमारे नायाब इंजीनियरों और इलेक्ट्रीशियंस ने इन्हें बिजली देने का काम भी सौंप दिया है। क्या बात कर रहे हैं? जरा अपनी अखियों को यहाँ घुमाइए और इस ऊंचे से झाड़ को देखिए। भैया पेड़ फायदेमंद होते हैं ये तो सुना था, आज देख लो। इंजीनियर को या इलेक्ट्रिशियन को सलूट है भैया, ये क्या बनाया है, ये पेड़ है, टावर है, ये देखो। बताओ मेरे को ही बताओ। वाकई अपने देश में कमाल की वैरायटी के इंजीनियर मिलते हैं। इन्हें तो 21 नहीं 73 तोपों की सलामी देनी चाहिए। हाय मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, ये मैं हूँ क्या सच में? आज से पहले बिल्ला पुट्टी यानी मेकअप का शौक सिर्फ मम्मी की छिपकलियों को हुआ करता था, लेकिन जब से सोशल मीडिया आया है न जाने क्यों, लेकिन ये शौक छिपकलियों से ज्यादा पापा के छिछोरों को लग गया है। अब इस मोटू को ही देखिए, दीवार को पेंट करने आया था लेकिन खुद को कर बैठा। ओ भैया धोखा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तो दोस्तों किस किस को चाहिए ये मोटी और मॉडर्न लैला, कमेंट में बताइए। जो ये छे। भाई लोग, टीम वर्क में जो ताकत है वो सिंगल पसली में मरने के बाद भी नहीं आ सकती, फिर चाहे काम ऑफिस में नवाबों वाला हो या मार्केट में बेलदारों वाला। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए इस क्लिप को, जहाँ 3 बेलदार दोस्त मिलजुल कर फिनिशिंग लाइन की फिनिशिंग कर रहे हैं, वो भी बड़े फिनिशिंग अंदाज में। बोलो भैरू जी महाराज की। जय हो।
शायद ये दुनिया का पहला अजूबा है जो उल्टा होकर योगा नहीं बल्कि सड़क का निर्माण कर रहा है। अगर आपको भी लगता है कि ये सिर्फ पहनने या मम्मी के मगरमच्छों को उधेड़ने के काम आते हैं तो आप गलत हैं। और एग्जाम्पल सेट करते हैं ये मिस्त्री साहब जिन्होंने सस्ते में घर बनाने का ठेका लिया और सीमेंट कम रोड़ी ज्यादा को दीवार से चिपकाने के लिए औजार की जगह हाथ में चप्पल उठा ली। मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड। वाह क्या दिमाग लगाया है। लगता है ऊपर का माला इतना भरा हुआ है कि जुगाड़ लीक हो रही है। जैसे बिना निब्बी की आवाज सुने निब्बा को टट्टी नहीं आती, वैसे ही बिना हर काम में जुगाड़ लगाए हम भारतीयों के फेफड़ों में हवा नहीं भरती। मेरा बाप बदमाश था, मैं बदमाश भी हूँ। अब इस नमूने के लिए हम क्या ही कहें, जितना कहे उतना कम है। इसे तो सीधा 100 तोपों की सलामी देनी चाहिए बॉस। ये बड़ी अच्छी बात कही है। अच्छा दोस्तों, आपने कभी खपरेल का नाम सुना है? ये गांव के घरों पर पड़ने वाले वो लाल लाल से पत्थर होते हैं जो छत बनकर धूप बारिश रोकने के अलावा पुरानी यादें बनाने का भी काम करते हैं। लेकिन अगर आप भी ऐसे लल्लू चप्पू टाइप फुस कारीगरों को काम पर लगाते हैं तो खपरेल तो छोड़िए, छत भी नहीं दिखेगी। खतरनाक लोग हैं। अरे कोई चच्चा जान को बताओ कि खपरेल के ऊपर सीमेंट का पुट्टी नहीं चढ़ाते। हे प्रभु, इंजीनियरिंग वर्ल्ड को डूबने से बचा ले। रात की बत्ती बुझने के बाद अक्सर कमरे से अजीबोगरीब आवाजें नए परिंदों के अरमानों को जगाती हैं। एक भाई के दोस्त भी वातावरण में गूंजने वाली इन्हीं आवाजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। पर भाई तो मिस्त्री निकला और दोस्तों के अरमानों को ठंडा करने का ऐसा तरीका निकाला कि दद्दू जान की फड़फड़ाती आत्मा भी दोबारा भटक उठे। चुल्लू भर पानी यहाँ कहाँ मिलेगा? इसे कहते हैं परमानेंट सॉल्यूशन, नो मोर साउंड इफेक्ट। दोस्तों जरा अपनी अखियों का शटर खोलिए क्योंकि इस बित्तर कहानियां का शटर तो पहले ही गिर चुका है। भाई साहब को दीवार चिनवाने के लिए बुलाया था, लेकिन लगता है कि ये बित्तर कहानियां घर के नक्शे के MCBC करके ही दम लेगा। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। इसे कहते हैं जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, और जहाँ न पहुँचे रवि कवि वहाँ पहुँचे ऐसे धुरंधर अनुभवी। उल्टे सीधे कारीगरों के बाद अब बारी आती है अफलातून की, जिसकी बाजुओं में बचपन का बोर्नविटा उछल उछल कर बोल रहा है। मतलब भाई साहब बुलेट से भी तेज स्पीड टायर का उसकी जोड़ीदार से मिलाव करवा रहा है, मानो जोड़ीदार किसी और के साथ भागने को उतावली हो। इसे कहते हैं फुर्ती। भाईजान ने लगता है हंकमैन से स्पेशल ट्यूशन लिया है। चलिए अब आपको एक कमजोर दिल वाले पुल से मिलवाते हैं, जिसने कार, साइकिल और छोटी मोटी गाड़ियों का भार तो उठा लिया, लेकिन जब भारी भरकम ट्रक ने हिमायत की तो ट्रक समेत समुद्र में छलांग लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मुख्यमंत्री साहब आए, अपना गमछा बिछाया, उसमें 100 करोड़ डाले और गांठ मार के चले गए। क्या 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 मार के? गांठ मार के। बाकी 150 करोड़ का क्या हुआ? बता बता। वो तेरी माँ की शादी में मंडप में खर्च हो गए। चलिए अब एक जादूगर इलेक्ट्रिशियन से मिलिए, जो सिगरेट एक जगह सुलगाते हैं लेकिन उसका धुआं दूर दूर तक जाता है। पर कैसे, ये जानने के लिए जरा क्लिप को ध्यान से देखिए। वाकई लोगों के पास गजब का टैलेंट है यार। तारों को सही जगह पहुंचाने की क्या निंजा टेक्निक लगाई है। वाह 30 नंबर बीडी, वाह तूने तो कमाल ही कर दिया। मस्त प्लान है। जाते जाते अब आपको एक कारपेंटर का भी कलंतरी दिमाग दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को यहाँ तक देखने के बाद भी अगर आपने लाइक नहीं किया है तो आपको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि ऐसे ही मजेदार वीडियोस आपके दरवाजे पर टाइम टू टाइम पहुँचती रहे। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप इस खिड़की कम पंखे का ता थैया देखिए। इसमें तो मुझे समझ में ही नहीं आ रही है क्या प्रॉब्लम है।